अवध का महत्व दिया गया है। अवध क्या है और कैसे उसका पता चले, और ये साधकों का परम उद्देश्य है कि अवध का पता लगावें। अवध में परमात्मा का पैदा होना लिखा हुआ है। तो जन्म भूमि है भगवान की। बध और अबध दो है। परमात्मा की जन्म स्थान पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, नियम, साधनाओं का बाहुल्य रहता है, और वहाँ पर क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनका खत्मा रहता है। अवध में दुर्गुण नहीं आ सकते। वो अवध छोड़ के नहीं सद्गुण कहीं जा नहीं सकते। अवध किसको प्राप्त होता है? अवध सरिस मुझे प्रिय नहीं सोऊ, और यह प्रसंग जाने को सब नहीं जानते अवध का मतलब। अवध का वही जान सकता है जो साधना करता है, भक्ति करता है, युद्ध करता है, भजन करता है। ये सब एक ही चीज के नाम है। साधक जो साधना करते हैं उनका नाम साधक है। और जब साधना करेगा तो असाधनीय विषयों को अलग करेगा, और साधनीय जो परमात्मा को लाए, पकड़ाए, समझाए, वो साधनीय है। और असाधनीय काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको अलग करना है, उनको लाना है। तो वो अवध की पहचान है। और जिसके अंतःकरण में अवध आ गई, वचन कर्म मन मोरगत, भजन करे निष्काम, तिनके हृदय कमल में सदा करऊ विश्राम। परमात्मा कहाँ विश्राम करते हैं? महात्माओं के अंतःकरण में। जो निष्काम भजन करते उनके हृदय में, और जहाँ विश्राम करते वही का नाम है अवध। वो दशरथ और कौशल्या से सुजितित है, रक्षित है। दसों इंद्रियां शरीर में है, यह दशरथ है। और इसको कुशल जो पालन करते, संयम करते, वो कौशल्या है। यही पैदा कर लेंगे राम को। और जिस जगह पैदा होता वही है जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू बह पावन, जो मन जैसो विनयी प्रयासा। उत्तर दिश अंदर श्वासारूपी सरजू बह रही है। ये अजपा जाप जो साधक कर लेगा, इसका जजन जो कर लेगा, इसमें मन को नहला लेगा, वो अवध में पा जाएगा, वो अवध को समझ जाएगा।
बध का उल्टा अबध है, माया का उल्टा राम है और राम का उल्टा माया है। तो इसलिए जहाँ अवध होती है वहाँ खुशी खुशी की लहर है, वहाँ दुख कभी नहीं आता। वहाँ हमेशा मुनि ऋषि पंडित वेद उच्चारण उपनिषद का उच्चारण करते रहते। जहाँ परमात्मा का वास होता है वहाँ कमल खिले रहते, कभी कुंद नहीं होते। जो अवध में पहुंच जाता है साधक, उसको मांगना नहीं पड़ता किसी से, इच्छाएं नहीं करनी पड़ती, अनपेक्ष रूप से हर चीज मिल जाती है। आदमी इच्छा करते करते जर्जर और बुढ़ा हो जाता है, तब भी उसकी कांति, उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती। और जो साधन करते हैं, उस साधक परमात्मा को जब पा जाते हैं तो वो इच्छा से रहित हो जाते। अनपेक्षा शुचि दीक्षा उदासीनो गतव्यथा, इच्छा से परे हो जाते हैं, आसक्ति से परे हो जाते हैं। तो वहाँ कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, वो अपने से दौड़ती रहती है। देखो ये बाबल का अफरा चढ़ा है भंडारे खाते खाते, दूसरे तीसरे रोज भंडारा और आदमी तरसत है कि पूरी हलवा मिल जाता, तो वह नहीं मिलता। कहाँ मिलता है? जहाँ नहीं चाहते हुआ मिलता है। यही अवध का तरीका है विचार करने का। जो ऐसे ढंग से विचार करेगा उसके दिल में आ जाएगी अवध। और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, परमात्मा का निवास हो जाएगा। जिसके अंतःकरण से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना निकल गए, उनमें ज्ञान वैराग विवेक सूरत सुग्रीव वैराग हनुमान अनुराग अंगद ये सब आके बैठ जाएंगे। परमात्मा दौड़ के उन्हीं के पास आएंगे। परमात्मा के परम प्रिय सेवक है। अज्ञान का ही नाम रावण है। मोह रूपी रावण क्रोध कुंभकर्ण काम मेघनाद लोभ नारांतक कपट काल्य अभिमान ऐरावण, ये दुष्ट है। इनके चक्कर में जो पड़ा उसको गड्ढे में गाड़ देते, वो चाहे कितना भी खुश रहे। और जो इनसे निवृत्ति हो गया तो अवध में वास करता है, परमात्मा की जन्म भूमि में वास करता है, परमात्मा के पास रहता है। अति प्रिय मोय यहाँ के वासी मम धाम दापुरी सुख राशि, ये सुखों की राशि है। इसलिए जिन साधकों को साधना करनी है उनसे हमारा अनुरोध है कि इसका आचरण करें। और जिनको साधन प्रिय नहीं है उनकी समझ में नहीं आएगा, उनसे बहुत दूर है।
उनके अंतःकरण को माया ने कब्जा कर लिया है। मोह है, ये मेरा है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये छोड़ नहीं सकते। तो बड़ी भारी मेहनत करे, युद्ध करे, राम रावण युद्ध। रावण मालिक है दुर्गुणों का, राम मालिक है सद्गुणों का। इन दोनों का युद्ध होता है, उसी का नाम भजन है। ऐसी शैली से जो अंतःकरण की बुद्धि के द्वारा समझ में आ जाए तो उसकी साधना सफल हो जाए। और जो नहीं आया समझ में तो कैसे काम चलेगा? फिर यही बनावटी रहेगा। मन से भजन करो, पूजा करो, वो अंदर अंदर मन से बेईमानी करो, ये परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। परमात्मा कहता है कि जो अंतःकरण में हो वो बाहर हो, और जो बाहर होता है वही अंदर हो। इसलिए परमात्मा का सबसे पहले नाम जपना चाहिए। जिसका नाम में लगाव हो गया तो फिर रूप आ जाएगा। राम 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 अगर जपना मन में आ गया, मन लग गया, तो रूप को खोज लेगा। राम है कहाँ, राम कैसा है, कहाँ है? तो यह नाम फिर वेवों में चला जाएगा, तरंगों में चला जाएगा और खोजेगा सब जगह, और फिर राम को निकाल के ले आएगा। राम ऐसा है, और जब वो आ गया तो फिर लीला करेगा। नाम रूप लीला धाम, ये चार चतुर्मुखी है। बगैर नाम लिए रूप नहीं आ सकता, और रूप आ जाएगा तो लीला शुरू कर दे। परमात्मा बैठ के बताने लगेगा, समझाने लगेगा साधक को। उनको अनुभूति कहते हैं, अनुभव कहते हैं। और जब समझ में आ जाएगा तो धाम हो जाएगा, अचल हो गया, एक रस हो गया, व्यापक हो गया, शुद्ध बुद्ध अजन्मा अचिंतन अरूप अलग अविनाशी हो गया। इसलिए सही बात यह है कि सत्य का पालन करना है। सत्य नाम भगवान का है, असत्य का पालन नहीं करना है। और जब साधन करना है तो लगातार करना है, मन इधर उधर न जाए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में, ये अंतःकरण है। और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये स्थूल जगत में है। इन्हीं के अंदर माया कब्जा करती है, और माया को सादर करके छुड़ा लिया तो परमात्मा का कब्जा हो जाता है। हसब ठटाए फुलाए में गालू, एक संग नहीं होए भुवन। कह तो राम रही कि माया रही, कह रात रही नहीं तो दिन रहेगा, कह आदमी हंसेगा या तो रोएगा, तीसरी चीज नहीं हो सकती।
तो इस तरीके से जो साधन करे और इन विधानों को सोच सोच के और अंदर अंदर ज्ञान आता चला जाए, तो फिर मोह रूपी रावण मारा जाएगा, काम रूपी मेघनाद मारा जाएगा, क्रोध रूपी कुंभकर्ण मारा जाएगा, ये सब निकल जाएगी। कौन मारेगा? विवेक रूपी लक्ष्मण मारेगा, ज्ञान रूपी राम मारेगा, वैराग्य हनुमान मारेगा। इनका सहारा लेना है। तो सजातीय पार्टी को अपने अंदर बैठाओ और विजातीय पार्टी का जिसका अनाधिकार चेष्टा है, झूठ ही कब्जा किया है, उसको निकाल के हटाओ। ऐसी साधना करो तो फिर ये युद्ध सफल हो जाएगा। तो फिर राम 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 पैदा हो जाएंगे। तो फिर वही है, पूरब की कमाई पश्चिम में गमाई, आगरा की खैर खबर कुछ नहीं पाई, पाई तो दिल्ली के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया, संग के संघाती के लाहौर लाहौर, नाभा पटियाला होके सहारनपुर का सहारा लेके गाड़ी हरिद्वार में आई। ये मेहनत करनी पड़ेगी। मरे हजारों लोग चाह चित चोर तेरी करते करते, मरे हजारों लोग चाह चित चोर तेरी करते करते, पर न मिला दीदार पूछ कर गए ध्यान धरते धरते। पंडित कोविद कवि रहे अज्ञान शास्त्र पढ़ते पढ़ते, वेद पुराण कुरान हुए हैरान बयान करते करते, पर न मिला दीदार पूछ कर गए ध्यान धरते धरते। कोई कहे हम पक्के हिंदू सखा सूत्र धारण करते, कोई कहे हम मुसलमान हैं दाढ़ी पर अकड़े फिरते, आप उसमें सब लड़कर मर गए राग द्वेष करते करते, पर न मिला दीदार पूछ कर गए ध्यान धरते धरते। सदगुरु की जब दया हुई, सदगुरु की जब दया हुई, बहुत जन्म साधन करते, लखा दिया एक पल में जिसको चार वेद वर्णन करते, लखा दिया एक पल में जिसको चार वेद वर्णन करते। इस तरीके से लगना है, नहीं खसड़ के नहीं चढ़े खसड़ पड़े, फिर चढ़े फिर खुशली आई। ऐसा नहीं, लाखों योजन पर्वत ऊंचा घाटी विकट करूं, कर कर जतन फिरे बहु तेरे, पहुँचे बिरला सूर। कोई एक सूरवीर पहुँचेगा। सूरवीर बनने की जरूरत है, महंती बनने की जरूरत है, बैठने की जरूरत नहीं, परेशानी की जरूरत नहीं, शांति पूर्वक दिन रात लगे रहो, मन पे कंट्रोल करो, मन को जीत ले मोरे भाई, सील की झीलम दया का बख्तर, सत्य का टोप लगाई, मन को जीत ले मोरे भाई। भाव का बिस्तर बांध कब्र में, क्षमा की ढाल अड़ाई, वैराग की मूठ खड़ग कर ज्ञान की शान धराई।
मन को जीत ले मोर भोई। काम क्रोध मद लोभ मोह की दीजय फौज भगाई। काम क्रोध मद लोभ मोह की दीजय फौज भगाई। आशा तृष्णा विषय वासना देव कतल करवाई। मन को जीत ले मोर भाई। मन को जीतना है और सबसे हारना है और मन से जीतना है। और सब बड़े हैं। सिया राम में सब जग जानी। हाथ जोड़ के सबका प्रणाम करो। सब परमात्मा का रूप है और मन से जीतना है। ओम हरि ओम हरि ओम।